सुख का अनुभव करने के लिए नेत्रों को बंद कर ले। सुख हमारा स्वभाव है। सुख हमारे क्षेत्र में रहता है। हमारा क्षेत्र सिर से पैरों तक है, इसलिए हमें इसी क्षेत्र सीमा में रहना है, क्योंकि सुख हमको इसी क्षेत्र सीमा में मिलना है। अपने क्षेत्र में रहना कोई कठिन कार्य नहीं है, साधन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपने क्षेत्र में बने रहें। जिस किसी भाग में विचरण होता है, विचरण होने दें। हमारा कर्तव्य बस अपने शरीर की सीमा में रहना है। उसके आगे कोई हमारा कर्तव्य नहीं, बस जो होता है उसको स्वीकार करना है। इस स्वीकृति में ही उत्तम सुख होता है, क्योंकि इसमें कोई कर्ता भाव नहीं। ज्ञाता भाव को हमने पहले ही छोड़ा है, अब कर्ता भाव को भी छोड़ देना है। जो भी अपने में अनुभव होता है, स्वतः ही अपने क्षेत्र में उसको स्वीकार कर लेना है। सहज ही विचरण भी अपने आप होता है, उसको भी हम नहीं करें। जो विचरण होता है उसको मंजूर कर लें। अकर्ता भाव में रहने का प्रयत्न करें। मुझे पर क्षेत्र में नहीं रहना है, स्वक्षेत्र में रहना है, क्योंकि पर में विश्राम नहीं है, अपने में विश्राम है। बस अपने में आ जाना है, सहज विश्राम होगा। अन्य जो कुछ भी होता है, अपने क्षेत्र में रहते हुए पर को लक्ष्य किए बिना उसे हमें स्वीकार करना है। एक बार समझ आ जाती है तो स्वतः ही उस रूप जीवन होने लगता है। समझ आ गई बाहर सुख नहीं है, सुख हमारे क्षेत्र में ही होता है। हमारा क्षेत्र ही सुख स्वभावी है, तो वृत्ति फिर अपने क्षेत्र में अपने शरीर में रहती है। न दूसरे के सुझाव की आवश्यकता है, न स्वयं कोई किसी सुझाव देने की आवश्यकता है। सहज जैसा विचरण होता है, हमें उसको स्वीकार करना है। ये एकदम विश्राम की स्थिति है, क्योंकि हमें कुछ भी करना नहीं है। करने में थकावट है, होने को स्वीकार करने में कोई थकावट नहीं है। मोक्ष मार्ग विश्राम करने रूप है। विश्राम में ही सुख मिलता है।
कर्ता भाव को छोड़ना है। अपने परिणाम को होने दीजिए, अपने परिणाम के भी कर्ता मत बनिए। अभ्यास के तौर पर ही हम अपने को निर्देश देते हैं किसी स्थान पर आने का या फिर अन्य स्थान पर जाने का। वह सब एक अभ्यास की, प्राथमिक अभ्यास की दशा है। हमने अपने को खूब सुझाव दिया, दूसरों से भी खूब सुझाव लिया। इस प्रकार अपने सुझाव या दूसरे सुझाव के आश्रय से हमने अपने में विचरण किया। अब सहज विचरण होने दे, क्योंकि हम सुझाव नहीं देते तो भी विचरण तो होता है, तो भी विचरण के कर्ता क्यों बनना है। ऐसी स्थिति में वेदना के भाग से भी हम हटते नहीं हैं, तो सहिष्णु होना पड़ता है। उस बात में सहिष्णु होने की आवश्यकता है। अन्यथा वेदना मिटाने के लिए हम पराश्रय करने लगते हैं, और पराश्रय में तो सुख नहीं है, दुख ही है। अपने स्वरूप का भी भोग स्वमेव होता है, तो भोग करने का परिणाम भी नहीं करना है। अनुभव स्वयं होता है, तो अनुभव करने का परिणाम भी नहीं करना है। जो काम स्वतः होता है उसके हम कर्ता क्यों बने, क्योंकि करने में, संवेदन में बाधा पड़ती है। जिसमें करने का परिणाम है उस समय संवेदन रुक जाता है। धारावाही संवेदन का अभ्यास करना है। इसके लिए हर प्रकार से निष्क्रिय होना है। स्वतः जो परिणाम हो उसको होने देना है, बस बहिर्मुख तो नहीं होना है, क्योंकि वह किंचित भी हमारा स्वरूप नहीं है। क्योंकि बाहर सुख नहीं है तो बाहर तो नहीं रहना है, रहना अपने क्षेत्र में ही है। उसके बाद एकदम विश्राम के मूड में आ जाए, करने योग्य कार्य कर लिया है, अब कार्य को होने दे। अंतर में विचरण भी होने दे। एक स्थान पर ठहरते हैं या विचरण करते हैं, दोनों में हमें समभाव रखना है, क्योंकि हमने कर्ता भाव को छोड़ना है। जो होता है उसको स्वीकार करना है। अपनी अवस्था को स्वीकार करना है, कर्ता नहीं बनना है। पर के कर्ता तो नहीं बनना है। अपन भी स्वयं ही परिणमन करते हैं, फिर कर्ता क्यों बनना है। बस एक बार समझ आ गई कि बाहर सुख नहीं है तो बाहर नहीं रहना है।
स्वतः ही अपने में होते हैं, बस अपना कार्य पूरा हुआ, अपने में बने रहना है। कोई बाह्य अनुष्ठान नहीं है जिसमें हमको बार बार परिवर्तन करना पड़े। इस अनुष्ठान में तो सदा एक रूप परिणमन होना है, आदि अनंत काल तक। अपनी सीमा में रहना, यही मोक्ष का पुरुषार्थ है। संवेदना में सबसे अपने क्षेत्र में संवेदना होती है, क्योंकि हमारा क्षेत्र संवेदना स्वभावी है। स्वभाव की स्वीकृति चाहिए, विभाव की अस्वीकृति। बहिर्मुख रहना विभाव है, वह स्वीकृत नहीं हो तो बहिर्मुखता क्रम से मिटने लगती है। स्वभाव एक साथ प्रकट नहीं होता, सने सने ही उसकी प्रकटता होती है। सने सने ज्ञान की वृत्ति कम होते हुए समाप्त होती है। पूर्व सुख उत्पन्न होता है और फिर धीरे धीरे वृद्धिगत होता हुआ पूर्ण होता है। बिना सुझाव दिए क्या आप अंतर में रह पा रहे हैं? न दूसरे का सुझाव मिल रहा है, न हम अपने को सुझाव दे रहे हैं, बस अपने क्षेत्र में रह रहे हैं। अपने क्षेत्र में रहने का संकल्प और को लक्ष्य नहीं करने का संकल्प। पर से हटना, निज में बसना, और ये स्वयं होने लगे। अपने मुखमंडल पर आइए। अभी अभ्यास के क्रम में स्वयं विचरण भी होगा, हम अपने को सुझाव भी देंगे, सुझाव भी लेंगे। जितना कमजोर स्थिति है उतना सुझाव लेंगे और सुझाव देंगे, पर जैसे जैसे कमजोरी दूर होती है, हम बिना निर्देश के भी अपने में रह लेते हैं। न पर का निर्देश, न स्वयं को निर्देश देना, बस एक समझ के बल पर, अनुभव के बल पर जो हमने सुख भोगा है, उसके बल पर हम अपने क्षेत्र के सन्मुख अनुभव रूप रहते हैं। कभी स्वयं विचरण होता है, कभी हम विचरण करते हैं। दोनों स्थितियों में हम अपने में ही रहते हैं। ये दोनों स्थितियां भी बनती है। ऐसी सहज मोक्ष मार्ग की वस्तु स्थिति है। मुखमंडल मुखमंडल में भी अनेक विभाग हैं, उसमें स्वयं विचरण होता है।
प्रथम तो समय विचरण होने दे, और जब चित्त बाहर जाने लगे तो फिर अंगों का विकल्प करके एक एक अंग पर जाए। आदर्श स्थिति है कि हम अंगों का विकल्प भी नहीं करें, स्वतः ही बिना विकल्प के, बिना शब्दों का आश्रय लिए अंतर में विचरण होता रहे। अंतर में विचरण करने का विकल्प भी नहीं और अंतर में विचरण होता रहे। अंगों के नाम को भी नहीं मन में लेते हैं, फिर भी अपने अंगों पर रह लेते हैं। ललाट का भाग साधक को अपनी वस्तु का आग्रह है, अपने क्षेत्र का आग्रह है। क्षेत्र को ही वस्तु कहने में आता है। भ्रू मध्य अभी साधक ऐसा है तो अंगों का विकल्प भी होगा, पर विकल्प करना आवश्यक है ऐसा भी नहीं है। जितने अंशों में अभ्यास हो जाता है, हम अपने सन्मुख रहते हैं, जैसा विचरण होता है, जैसी संवेदना मिलती है, उसको सहज स्वीकार कर लेते हैं। प्राथमिक अवस्था में हम अंगों का विकल्प भी करते हैं और अंगों का चयन भी करते हैं। जहाँ दुख की संवेदना है उसको छोड़कर सुख की संवेदना पर आते हैं। और जैसे जैसे सहिष्णुता बढ़ती है, तो वेदना के स्थल पर भी हम बने रह सकते हैं। वेदना के स्थल पर रहने पर भी हमको किसी अंश में शांति का अनुभव होता है, क्योंकि पर का लक्ष्य नहीं है, तो उस शांति को मुख्य रखना है। यहाँ पर का लक्ष्य नहीं है, पर नियम से अपना लक्ष्य है, और जहाँ अपना लक्ष्य है वहाँ शांति भी है। हो उसको स्वीकार करें, या अपने सुझाव से स्थान चयन करें, या फिर निर्देशक पर स्थान ग्रहण करें। ओठों का भाग जहाँ एक भाग दूसरे भाग का स्पर्श करता हो,
तो वहाँ संवेदना अधिक स्पष्ट मिलती है। इसी हेतु से हम अपने हाथों को भी जोड़ते हैं तो संवेदना अधिक स्पष्ट होती है। अपने हथेलियों को किसी भाग पर रखते हैं तो भी संवेदना अधिक स्पष्ट होती है। तो अभी कमजोर भूमिका में इस आश्रय का सर्वथा निषेध नहीं कर सकते। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति। जब हम स्वाधीनता से अकेले ध्यान का अभ्यास करते हैं तो भी दोनों स्थितियां बनती है। स्वतः विचरण होता है या हम भी अपनी चेष्टा से विचरण करते हैं। क्योंकि अभी कर्म का संबंध है तो वहाँ सर्वथा स्वाधीनता नहीं होती है। बलवान मोह का उदय होता है तो वृत्ति बहिर्मुख हो जाती है। तो जैसे उदय कमजोर होता है तो हम भावनाओं तो शीघ्र ही अपने में आ जाते हैं। साधक की एक ही भावना होती है कि मैं अपने क्षेत्र में रहूं, पर क्षेत्र का आश्रय नहीं करूं। पर क्षेत्र का आश्रय ही पराश्रय है और पराश्रय मुझे नहीं करना है क्योंकि उसमें हम मैं स्व संवेदन से छूट जाता हूँ। स्व संवेदन से छूटना और सुख से ही छूटना है, मोक्ष मार्ग से ही हट जाना है। गर्दन का भाग धड़ भाग बहुत विशाल है। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाते हैं तो सहज ही रोग आदि का विनाश होकर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। न्याय भी है, सुख के स्रोत से जुड़ते हैं तो सुख होगा, दुख का नाश होगा। दोनों पैर यही अपना स्वाभिमान कायम रखना है, अपना आदर करना है, अपनी महिमा को पहचान कर उस महिमा को भोगते रहना है। अपनी महिमा सुख की स्थिति होना है, उस स्थिति का अनुभव करना है और सुख भोगते हुए फिर अनंत काल रहना है। ध्यान के सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।